नमस्कार, मैं शालू अहिरवार, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर डिंडौरी विद्यालय में कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 के अंतर्गत हमें अपनी समस्या, हमारे आसपास की समस्या को खत्म करने के लिए हमसे समाधान उपाय एक आइडिया के रूप में मांगा गया है। इस समाधान कार्य में हमारी टीम के मार्गदर्शक शिक्षक श्री सुमित नागेश्वर हैं, जो व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं आईटी ट्रेड के। अब जो समस्या मैं बताने जा रही हूँ, आज के समय में पॉलीथीन प्लास्टिक की वजह से तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है। हम मार्केट से जो भी खाद्य पदार्थ, दूध के पैकेट, चिप्स, बिस्किट, मसाला इत्यादि लाते हैं, उनका उपयोग तो हम कर लेते हैं, पर जो प्लास्टिक बचता है उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। हमारे आसपास की सड़क आप देखते होंगे, रोड पे कई पाउच फेंके रहते हैं, जैसे शैम्पू, साबुन, बॉडी लोशन की बोतल और अन्य चीज, जिससे बहुत प्रदूषण होता है और हमारे पर्यावरण को इससे भारी नुकसान पहुंचता है। अब उपाय तो हमारे पास इसका छोटा-सा उपाय है। हम सरकार विभाग से यही अपील करना चाहेंगे कि जो छोटे-छोटे पाउचों में जैसे कई तरह के शैम्पू हैं, उन्हें पाउचों में ना देकर उनकी बड़ी प्रोडक्ट बनाएँ, मतलब बड़ी बॉटल भरकर उसे लॉन्च किया जाए, ताकि छोटी बॉटल की चीज़ खत्म होने पर हम बड़ी बॉटल के प्रोडक्ट को हम रिफ़िल कर सकें, ताकि प्लास्टिक, पन्नी जैसे शैम्पू, साबुन के पाउच यहाँ-वहाँ ना फेंकें और इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। धन्यवाद। हेलो, मैं सुमित नागेश, व्यावसायिक प्रशिक्षक आईटी डिपार्टमेंट से और इस टीम का मैं टीचर हूँ। तो मैं आपको बता दूँ इन बच्चों के माध्यम से एक आइडिया जो आपको बताया गया है। इस आइडिया को थोड़ा और गंभीरता से विचार करते हुए आपको बता रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये जो आइडिया है ये वाकई बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। अगर भारत सरकार या जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट या सरकार के अंतर्गत इस पे विचार करके और इस पे कार्य किया जाए तो बिल्कुल बिल्कुल सही आइडिया है। ये बच्चों के माध्यम से बताया गया है कि हम उससे किस तरीके से प्रदूषण को कम कर सकते हैं। विशेष रूप से प्लास्टिक की चीज़ों से जो रैप होके जो सामग्री आती है, प्रोडक्ट आते हैं, या विशेष रैप के माध्यम से कोई प्रोडक्ट आता है, उसको फालतू हम फेंक देते हैं बाहर। उससे बहुत हद तक हम निजात पा सकते हैं अगर इस आइडिया पे विचार किया जाए तो। और मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे आसपास के क्षेत्र में कितना ज़्यादा एक एक रुपए के पाउचों को हम ऐसे पन्नी के पाउचों को ऐसे फेंक देते हैं, चाहे वो आपका गुटखे के पाउच हों या आपके शैम्पू के पाउच हों, एक एक रुपए के तेल के पाउच आते हैं। इन छोटे छोटे पाउचों से इतना ज़्यादा प्रदूषण होता है कि छोटी छोटी पन्नी ऐसे पड़े रहती हैं हमारे आसपास के वातावरण में, और विशेष रूप से वो किसानों को प्रभावित करता है, किसानों की ज़मीनों में पड़ी रहती है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अगर इस आइडिया को गहनता से विचार किया जाएगा तो ज़रूर इसमें फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। कि बच्चों के माध्यम से बताया गया है कि अगर हम ऐसे छोटे छोटे एक एक रुपए वाले पाउचों को बंद कर दें और उनकी जगह में अगर हम ऐसे बड़े प्लास्टिक के बॉटल या और भी बड़े जो पाउच होते हैं उनका उपयोग करें, और उनको छोटे जो डिब्बे होते हैं, डिब्बे मतलब प्लास्टिक की जो बॉटल होती हैं, उनका उपयोग किया जाए तो उनमें हम रिफ़िल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको वीडियो में भी दिखाया हूँ कि अन्य प्रोडक्टों को कैसे हम छोटे बड़े पाउच से एक छोटे बॉटल में रिफ़िल कर सकते हैं। इससे कम से कम ये होगा कि एक एक रुपए के पाउच जो इतने सारे हम एक बार यूज़ करके उनको फेंकते जाते हैं पॉलीथीन को, तो वो चीज़ से हम फ्री हो जाएंगे और कम प्रोडक्ट निकलेंगे। और इसके अलावा ये भी बताया गया है उसका निपटने का एक ऑप्शन कि हम ऐसे कोई बॉक्स है ना, हम बॉक्स वाली चीज़ों को ख़रीदते हैं तो उन बॉक्सों को अपन अगर वापस से अगर कंपनी ख़रीद ले या विभाग आदेश कर दे कंपनी को कि उन बॉटलों को या उन जो रैपर वाली जो
जो अच्छा रैपर होगा, जैसे साबुन के रैपर वगैरह निकलते हैं, तो एकदम उसको अच्छी सावधानी से निकालो तो बराबर वो उस पर दोबारा हम साबुन पैक कर सकते हैं। आपको मैं वीडियो के माध्यम से भी दिखाया गया है कि कैसे हम उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर सरकार चाहे तो छोटे पाउचों को 1-1 रुपए वालों को बंद कर दे और बड़े बॉटल का यूज़ करे किसी भी प्रोडक्शन के लिए, तो कम से कम पॉलीथीन का यूज़ किया जाएगा। और जो फालतू जो मृदा को प्रदूषण करता है जो पॉलीथीन, उससे हम बच सकते हैं। धन्यवाद।